वहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, उनको पता भी चल गया और वो किसी को अरेस्ट करके नहीं लेके आए। और जब उस लड़की ने कंप्लेन की है, मीडिया पे ये बात आई और उसके बाद 30 बंदे भी अरेस्ट हो गए। मतलब उस वक्त आपको कोई नज़र नहीं आया और उसके बाद आपने 30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये मजाक नहीं हो रहा। फिर मुझे आप एक बात बताइए, तो सेफ सिटी है लाहौर, तो यहाँ पे तो कैमराज लगे हुए हैं। वो सेफ सिटी वाले क्या ड्यूटीज़ दे रहे थे, वो सोए हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि जी उसने खुद कॉल दी थी, तो क्या उसने उस कॉल में ये कहा था कि उसके साथ ये सलूक करें आके जो उसके साथ किया गया? कुत्तों के सामने गोश्त डालेंगे तो वही होगा। आप एक तो पहले तो आप शर्म कर लें कि आप अपनी सोसाइटी के मर्दों को क्या मतलब कुत्तों से मिला रहे हैं। ज़ैनब कत्ल केस आपने देखा, मुलजिम को सजा हुई, चीज़ें नहीं रुकी। कोई इबरतनाक सज़ा ऐसी नहीं होती जो लोगों के लिए कोई एग्जाम्पल सेट कर सके, तो तब तक लोगों को होश नहीं आएगा। मैम 74 ईयर्स हो गए यही सुन रहे हैं, अगली 74 भी आप यही सुनेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं बागी टीवी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मीडिया इंडस्ट्री से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है अफीफ़ा राव। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें टाइम दिया। मैम मेरा टॉपिक जो है आज वो 14 अगस्त का आपने इंसिडेंस जो है वो देखा होगा। उस इंसिडेंस में बहुत ज़्यादा मीडिया ने हाइप क्रिएट किया और उस लड़की के हक़ में गया वो। आप किस तरह देखते हैं? देखें, अगर लड़की के हक़ में आप बात करते हैं तो मैंने ख़ुद उसके हक़ में मुबशिर लुकमान साहब के साथ जो वीलॉग किया, पहला मैंने उसके फेवर में किया। कोई भी उसका एक्ट जो है वो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं देता कि उसके साथ जो हुआ वो जो है ना उसके साथ होना चाहिए। जो उस लड़की के साथ हुआ वो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उसके साथ क्या किसी भी लड़की के साथ इस तरह की चीज़, क्या कोई और भी कोई ऐसी हरेसमेंट की चीज़ वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की अब वीडियोस जो है ना वो और मंजर आम पे आना शुरू हो गए हैं, जो जिस तरह से लड़कियों को हरेस किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो रही और एकदम से कोई सिर्फ एक वाक़या हुआ है और उसके ऊपर लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अगर आयशा ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया तो लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, जिसको तो चुप हो जाना चाहिए था, इसको तो अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए थी, या सामने नहीं आना चाहिए था। एज अ मीडिया, आप भी मीडिया इंडस्ट्री में है और काफ़ी अरसे से मीडिया में है, क्या कभी आपको किसी ने ऐसे अरेस्ट करने की कोशिश की? कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या आया? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक तो मेरे काम की नौयत बहुत डिफरेंट थी। मैं एक प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी, खरा सच की प्रोड्यूसर थी। ठीक है, एक तो आपके वैसे ही प्रोग्राम का बहुत रोब होता है कि अच्छा जी खरा सच की प्रोड्यूसर है तो हर कोई बंदा छेड़ते हुए डरता है, और दूसरा ये है कि मेरा इतना ज़्यादा आउटडोर काम नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो हरेसमेंट की आप बात कर रहे हैं, देखिए हरेसमेंट होती है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने बसों पे भी सफ़र किया है, मैंने वैन्स में भी सफ़र किया है, और जो है ना मैं ऑफिस भी आती जाती रही हूँ, रिक्शे वगैरह पे भी मैंने सफ़र किया है। तो जो ये वाली सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी लड़की होगी जिसने कभी फेस ना की हो। ख़ास तौर पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं, उन्होंने तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की हुई है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कभी किसी ने कोई इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो फेस नहीं की। अच्छा मैम, हैरेसमेंट है क्या? देखिए, कोई भी अगर आपका इस तरह का एक्ट है ना जो किसी दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल कर देता है, मेरे ख्याल से बेशक वो फिजिकली हो, बेशक वो मेंटली हो, बेशक वो कोई आपकी एक बात हो ऐसी या कोई आपका एक जेस्चर हो ऐसा, तो वो मेरे ख्याल से हरेसमेंट के अंडर ही। अच्छा मैम, आयशा अकरम की अगर हम बात की जाए, खुद बुलाया जाता है डिग्रेडेड बाल पार्क में, वो अपनी टीम के साथ मौजूद होती हैं, फ्लाइंग किस कर रही हैं और ऐसे आती हैं जैसे वो बहुत बड़ी कोई नुमाइंदा है, और फिर क्राउड तो इकट्ठा होगा ही जब कोई किसी को बुलाएगा। चलें ठीक है, आपकी बात भी ठीक है कि जी उन्होंने खुद कॉल दी। अगर वो कॉल ना भी देती ना, तो जो हमारे यहाँ 14 अगस्त पे मीनार पाकिस्तान या इधर उधर के एरियाज़ में हाल होता है ना, तो वहाँ पे अगर कोई भी लड़की अच्छे कपड़ों में और थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके आई हुई हो ना, तो उसके गिर्द क्राउड जो है ना वो उन लड़कों का उसी तरह से इकट्ठा होता है, उन लोफर किस्म के लड़कों का जिस तरह से वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि जी उसने खुद कॉल दी थी, तो क्या उसने उस कॉल में ये कहा था कि उसके साथ ये सलूक करें आके जो उसके साथ किया गया? अच्छा, 14 अगस्त को ये इंसिडेंस होता है। 15 अगस्त को उनकी एक पोस्ट आती है जिसमें उन्होंने चूजा रखा हुआ है अपने साथ, एक बड़ी ज़बरदस्त फोटो वो अपनी अपडेट करती हैं। 16 अगस्त को कुछ नहीं होता। 17 अगस्त को ये रिपोर्ट होती है, हमारे दो एंकर पर्सन जो है इकराल हसन साहब और यासिर शामी साहब, वो उनके पास सिंपैथी के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो उनके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बहुत गलत हुआ आपके साथ, वाकई ही बहुत गलत हुआ। किसी भी लड़की के साथ नो वन हैव अ राइट कि वो किसी को भी हाथ भी लगा सके, किसी को देख भी सके बिला ज़रूरत। वहाँ पे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़की के हक में ही सारी बात कर दी जाती है। 400 लोगों का नाम आता है, क्या 400 लोग वहाँ मौजूद थे? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अभी हमारे यहाँ एक नूर मुकदम केस भी चल रहा है, ठीक है। वो माली या चौकीदार ने तो उसको कत्ल नहीं किया, लेकिन उन माली या चौकीदार को अरेस्ट क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। अगर वहाँ पे आप 400 लोगों को देखें, अब ये वीडियो जो उसके साथ वो सब दरिंदगी कर रहे थे, ये वीडियोस उन्होंने तो नहीं बनाई थी,
ठीक है, ये और लोगों के फ़ोन से बनी ना। और आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप किसी चीज़ पे अगर आपके सामने एक जुल्म हो रहा है, आप उस चीज़ पे चुप रहते हैं, तो क्या आप उससे बरी ज़िम्मा होगे कि आपने तो क्योंकि नहीं किया, या आपने नहीं किया, आप वहाँ पे एक बीइंग अ सिटीजन आप या एक इंसान के तौर पे क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप पुलिस को रिपोर्ट करते, या वहाँ पे उन 400 लोगों में, चलिए 400 नहीं होंगे, 100 लोग होंगे, कोई नहीं था कि जिसके अंदर थोड़ी सी इतनी इंसानियत हो कि वो उस चीज़ को रोक सकते कि ये एक्ट ना होता। अगर वो बंदा भी इसमें मौजूद होगा जो रोक रहा होगा, जो इस पर्पस के लिए नहीं आया होगा, जिसको नहीं छेड़ा होगा, अगर उसकी भी तस्वीर आ गई और वो भी अरेस्ट हो गया, वो कैसे अपना सफाई देखिए देगा? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बात आयशा ने खुद भी अपनी FIR में लिखवाई है कि बहुत से लोग उसमें ऐसे भी थे जो कि उसको छेड़ नहीं रहे थे या उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पुलिस होती है ना, इसके पास अगर ये काम करना चाहे या इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो ये मुश्किल से मुश्किल केस भी सॉल्व कर सकती है। ये आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन उसमें इन्वॉल्व था, कौन उसको छेड़ रहा था या कौन उसको नहीं छेड़ रहा था, ये आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। ज़ैनब कत्ल केस आपने देखा, मुलजिम को सजा हुई, चीज़ें नहीं रुकी, होती जा रही हैं। इसका कसूरवार कौन है? क्या मर्द के पास सारे इख्तियार आते हैं कि वो जो चाहे करे? कुछ इख्तियारात मर्दों के पास होते हैं, तो इसी तरह से एक सोसाइटी भी होती है, उसमें कई चीज़ों में जो है ना औरतों की जिम्मेदारी आती है, कहीं पे मर्दों की जिम्मेदारी आती है। बात यह है कि सबसे पहले तो औरतों की जिम्मेदारी ये है कि जो वो कम अज़ कम अपने बेटों की जो तरबियत कर रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं ना, जो घर वाले उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट जो है वो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखें, जब तक आप सज़ा का कल्चर जो है ना वो नहीं लेके आएंगे या इस तरह की सज़ाएँ नहीं होगी, कोई इबरतनाक सज़ा ऐसी नहीं होती जो लोगों के लिए कोई एग्जाम्पल सेट कर सके, तो तब तक लोगों को होश नहीं आएगा। अच्छा मैम, देखा गया इंसिडेंस हुआ, SHO को और पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, तो क्या मुअत्तल नहीं होना चाहिए था? आप बताएं। मेरे ख्याल से सजा देनी चाहिए, इन लोगों को सजा देनी चाहिए ताकि ये लोग क्योंकि आप ये देखें, ये कोई आम दिन नहीं था, 14 अगस्त का दिन था, ठीक है, मुहर्रम का महीना था, ठीक है, 14 अगस्त पे भी और मुहर्रम पे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है या नहीं होती? और फिर ये कोई किसी गली मोहल्ले में नहीं हुआ, ये मीनारे पाकिस्तान पे हुआ। मतलब वो एक ऐसा प्लेस था जो कि सबको पता था कि क्राउडेड होता है, यहाँ पे कोई भी मतलब लड़कों के दरमियान में भी लड़ाई हो सकती है। आप मुझे एक बात बताएं, वहाँ पे तो इस वक्त फिर बम ब्लास्ट भी करके चला जाता तो चला जाता, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता था। वही मैं कह रहा हूँ कि मुअत्तल कर दिया गया। अगर इनमें से किसी एक को सजा दी जाए और इनमें से किसी एक को हैंग आउट किया जाए। ये जो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की बात आती है ना, या रिश्वत लेके केस खराब करने की बात आती है, वहाँ पे सजा देनी बनती है, वहाँ पे सजा होनी चाहिए। वहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, उनको पता भी चल गया और वो किसी को अरेस्ट करके नहीं लेके आए, और जब उस लड़की ने कंप्लेंट की है, मीडिया पे ये बात आई और उसके बाद 30 बंदे भी अरेस्ट हो गए। मतलब उस वक्त आपको कोई नजर नहीं आया और उसके बाद आपने 30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, तो ये क्या हो क्या रहा है? ये मजाक नहीं हो रहा। फिर मुझे आप एक बात बताइए, तो सेफ सिटी है लाहौर, तो यहाँ पे तो कैमराज लगे हुए हैं, वो सेफ सिटी वाले क्या ड्यूटीज दे रहे थे? वो सोए हुए थे क्या? मीनारे पाकिस्तान के पास उस वक्त वहां पे कोई कैमरा नहीं था जो ऑपरेटिव हो, कि किसी कैमरे में कुछ नजर नहीं आया? 400 लोगों का हजूम था, वो किसी कैमरे से कैसे मिस हो सकता है? आप मुझे एक बात बताएं, बहुत दूर भी लगा हुआ हो ना तो वो चीज़ें नजर आती हैं। उन लड़कों को भी सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये एक्ट किया और इसका पार्ट बने, और फिर उस लड़की को भी सजा होनी चाहिए ताकि आपकी सोसाइटी इस तरह से बदनाम ना हो, और अगर वो नहीं थी तो फिर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। 74 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। बच्चा जब बाहर सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाता है, हाँ बेटा जाओ, ध्यान से है ना, एहतियात से आना। लड़की जब बाहर निकलने की कोशिश करती है, तुम लड़की हो, तुम नहीं जा सकती। जब लड़का बाहर जा रहा है, अगर वो अपनी बहन को भी साथ लेके जाए, ठीक है, तो उसकी हिम्मत होगी कि वो दूसरे की बहन के साथ ऐसे करे। सिर्फ ये नहीं है कि आप बीइंग अ फैमिली पूरी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो तब कोई सेफ हो जाएगा। ये जब तक आप हमारे मर्दों की ट्रेनिंग नहीं होगी ना, या हमारे मर्दों को सबक हासिल नहीं हुआ होगा कि हम लोगों ने इस तरह की हरकत नहीं करनी, तब तक सिचुएशन चेंज। मैम 74 ईयर्स हो गए, यही सुन रहे हैं, अगले 74 भी आप यही सुनेंगे। क्या पाकिस्तान औरतों के लिए महफूज है कि नहीं? देखें, पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं औरतों के लिए महफूज है जो अपनी हिफाजत खुद करती हैं, ठीक है। अगर जैसे आयशा की ही मिसाल आप ले लें, अगर आप कोई भी छोटा सा भी रिस्क लेते हैं ना, तो ये सोसाइटी इस काबिल नहीं है कि आप रिस्क लें। जैसे जंगल में जाने से पहले प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं ना, तो जब एक औरत होती है ना और जब आपको पता है, जैसे कहते हैं ना कि कुत्तों के सामने गोश्त डाल, बहुत एक ही मिसाल चल रही है हमारे सोशल मीडिया पे, कुत्तों के सामने गोश्त डालेंगे तो वही होगा। आप एक तो पहले तो आप शर्म कर लें कि आप अपनी सोसाइटी के मर्दों को क्या मतलब कुत्तों से मिला रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे दरिंदों की बात की जाए तो कुत्ते इनसे बहुत बेहतर होते हैं, जब उसका पेट भरा हो वो किसी चीज़ को नहीं छेड़ते। रोजी कैनेडियन जो आई हुई थी टूरिज्म के लिए, टूरिज्म उन्होंने सारा घूमी, अकेली घूमी, बाइक खराब होती है, बाइक भी ठीक फ्री में करा के दी गई, उनके साथ कुछ नहीं होता कुछ। देखें, आप रोज़ी को ना आयशा से इसलिए नहीं मिला सकते कि एक तो जो टूरिस्ट होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग और तरह से होती है, और वो कोई पाकिस्तानी टूरिस्ट नहीं थी, वो फॉरेनर टूरिस्ट थी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी राय का इजहार किया। इसी तरह आप लोग क्या कहते हैं इस वाक़े के बारे में, और आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। बागी टीवी
देखते रहिए।